देश के आर्थिक अपराधी व घोटालेबाज प्रदीप अस्थाना, सीएमडी, कैमना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एवं परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम तपस्वी, त्यागी, भारत के गौरव, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के गौरव, महान मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, त्यागी और तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। पहले मैं अपना ये वीडियो प्रदीप अस्थाना को संबोधित करूंगा। प्रदीप अस्थाना, तुमने पिछले 5 वर्षों से अधिक में देश भर के आधे राज्यों में अपना फर्जीवाड़ा फैलाकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के घूसखोर, दिल्ली में बैठे रजिस्ट्रार, जिसका काम ही है घूस लेना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनवाना, चलवाना, करोड़ों देशवासियों का अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के तुम्हारे जैसे निदेशकों के माध्यम से खून पिलवाना और उसके बाद उनको लिक्विडेट कर देना। खूब मोटी रिश्वत देकर रजिस्ट्रेशन करते हैं और दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत के कृषि मंत्री भी इस फर्जीवाड़े के प्रत्यक्षदर्शी हैं और उनका आशीर्वाद लेकर ही इन भोली भाली जनता से करोड़ों और नहीं अरबों लूटा जा रहा है। मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईमानदार भारतीय पार्टी, भारत माता की सौगंध लेके कहता हूं, प्रदीप अस्थाना, तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम्हारे अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी तुम्हारे परिवार समेत, अन्य निदेशक समेत, कर्मचारी समेत जेल पहुंचाया जाएगा और आजीवन कारावास की सजा दिलवाऊंगा। तुम्हारी और तुम्हारे पूरे खानदान को, तुम्हारे निदेशकों की दशा भिखारियों से भी बदतर बना दूंगा। मेरा संकल्प है कि गरीबों के लिए न्याय मेरे जीवन का उद्देश्य है। तुमको सलाह है कि तुम सरेंडर कर दो, गरीबों को पैसा वापस कर दो, नहीं तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। ध्यान रखो। अब मैं संबोधित करता हूं अपने परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और प्रदेश के श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके पहले भी मैं देश के चुने हुए अपराधियों, गद्दारों, देशद्रोहियों के बारे में वीडियो पिटीशन भेज चुका हूं। इनके नाम है केडी सिंह। ये केडी सिंह 10 साल 2010 से 2020 तक राज्यसभा का सदस्य रहा है, ये भी रिश्वत देकर। इसने झारखंड मुक्त मोर्चा को रिश्वत दी, इसके बाद तृणमूल कांग्रेस को रिश्वत दी और ये आपकी राज्यसभा में 10 साल इसने सदस्य रहा है, कानून मेकर रहा है, कानून बनाता रहा है। जो देश को लूट रहा हो, कानूनों को धज्जियां उड़ा रहा हो, कानूनों का रात दिन अपमान कर रहा हो, उसको आपके साथियों ने 10 साल राज्यसभा का सदस्य बना के रखा। अत्यंत शर्म और देशवासियों के लिए खेद की विषय है। इसने एल्केमिस्ट के नाम से, इस केडी सिंह ने करीब 100 कंपनियां बनाई और उसके द्वारा 1 करोड़ लोगों से 1 लाख करोड़ रुपए लूटा है। मैंने कम से कम 5000 पिटीशंस देश के सारे सांसदों को, सारे विधायकों को, सारे मुख्यमंत्रियों को, सारे राज्यपालों को, सारे केंद्रीय मंत्रियों को, सारे आईपीएस को, सारे आईएएस को भेजी है।
लेकिन जय हो भ्रष्टाचार की, कि कोई असर नहीं है। लेकिन मैंने भी सौगंध खाई है अपने प्रभु आराध्य राम की कि जब तक एक एक गरीब का रुपया मैं ब्याज के नहीं दिलवा दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। दूसरी मैंने शिकायत भेजी सुब्रत राय सहारा की, देश का ऐतिहासिक लुटेरा, गद्दार, देशद्रोही, जिसने 20 करोड़ लोगों से 5 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि सहारा के नाम से 200 कंपनियों से लूटी और लूट रहा है, आज भी लूट रहा है। लगातार कानून का उल्लंघन कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन मेरे देश के संविधान के रखवाले ये लुटाई देख रहे हैं। हजारों लाखों आत्महत्या कर चुके हैं, हजारों लाखों करेंगे। लेकिन आप लोग कब जागेंगे, ये मुझे देखना है। इसके बाद की कंपनी है प्रिज्म की 15 कंपनी के माध्यम से, एक इनका सरगना है, कई 2-3 नाम है, कौशिक घोष, राजेश अग्रवाल, नवीन प्रताप सिंह, वीरेंद्र सिंह, इन्होंने फर्जी डिवेंचर इशू करके, फर्जी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इशू करके 1000 करोड़ रुपए 10 लाख से अधिक लोगों से लूटा। और इसका केंद्र रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका संविधान, आपका संसदीय क्षेत्र वाराणसी। बहुत संघर्ष के बाद एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, आज उसके 1 महीने से ऊपर हो गया है। मैंने सारे साक्ष्य दे दिए, सेबी का ऑर्डर दे दिया, सब कुछ साबित हो चुका है, सब साबित हो चुका है। किसी भी जांच की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ इन सब लोगों को जेल में भेजने की, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की और पैसा दिलाने की। लेकिन आपके आईपीएस एसएसपी वाराणसी मिस्टर अमित पाठक 1 नंबर के भ्रष्ट और घूसखोर हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। वहां का प्रशासन वैसे ही है, क्षेत्र आपका है। आपको भी तमाम मैंने सैकड़ों पिटीशन भेजी हैं, लेकिन दुख का विषय है आपका कार्यालय आपके अलावा कोई काम नहीं करता। कम से कम मेरे संबंध में तो मेरी जितने पिटीशन है उसमें तो कोई काम नहीं हुआ। मैं ऑनलाइन भेजता हूं, ऑफलाइन भी भेजता हूं, वीडियो के माध्यम से भेजता हूं, हर तरीके से भेज रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री, मेरा अपना एक दर्शन है और वो ये कि इस देश के 137 करोड़ लोग, आज आबादी भारत की 137 करोड़ हो गई है, मेरे लिए भगवान राम और माता सीता हैं। और मैं अपने प्रभु से एक ही प्रार्थना करता हूं कि मुझे बजरंगबली जैसी शक्ति दे, ताकि मैं अपने 137 करोड़ देशवासियों की दुखों को, तकलीफों को दूर कर सकूं। कुल यही मेरा जीवन का उद्देश्य है और इसी के लिए मैं आप लोगों का आशीर्वाद मांगता हूं। मेरा कोई निहित स्वार्थ नहीं है, मुझे कोई मंत्री नहीं बनना है, कोई नेता नहीं बनना है, कोई पैसे वाला नहीं बनना है। मुझे अगर चाहिए तो उन 137 करोड़ लोगों की दुआएं और उनकी तकलीफों को दूर करने के बाद जो मुझे सुख मिलेगा, मुझे खाली उस सुख की तमन्ना है, सुख की लालसा है कि बस मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो। लेकिन वो कब होगा नहीं कह सकते। एक और कंपनी है अनंत निधि, इसमें भी 15 कंपनी के माध्यम से और आपकी स्टेट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार और आपके कृषि मंत्री की सहायता से 1000 करोड़ रुपए लूटा और उनको 10 करीब 25 लाख लोगों से लूटा। किसी व्यक्ति को सुने बगैर इस रजिस्ट्रार ने 2-4 करोड़ रुपए लेकर के उस सोसाइटी को लिक्विडेट कर दिया। तमाशा देखिए, आपके नाक के नीचे ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। और इसी कड़ी में मैं एक और नाम जोड़ना चाहता हूँ, वह है प्रदीप अस्थाना, जिसने कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से फर्जी सोसाइटी बनाकर लखनऊ के अलीगंज में अपना कार्यालय, मुख्यालय बनाकर देश भर के करोड़ों भोले वाले लोगों का धन
फर्जी सोसाइटी में निवेश कराकर करोड़ों ही नहीं अरबों रुपए हड़प कर गया। और आज वो भोले वाले लोग दर दर भटक रहे हैं, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस प्रदीप सक्सेना और अस्थाना और उसके साथियों को तत्काल जेल भिजवाएं। प्रदीप अस्थाना पर गैंगस्टर एक्ट, प्रदेश के सभी कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई करवाइए, इन सभी संपत्तियों को जब्त कराइए इसकी, और प्रदेश और देश के करोड़ों गरीबों का दुख दूर कीजिए। यही मेरी प्रार्थना है। आप कर भी रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। यदि आपका और यही आपका संवैधानिक कर्तव्य है, माननीय परम पूज्य प्रधानमंत्री जी का भी यही संवैधानिक कर्तव्य है। हालांकि मेरे किसी भी वीडियो का आज तक आप द्वारा, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा, देश के किसी मंत्री के कार्यालय द्वारा, देश के किसी आईएएस और आईपीएस के द्वारा कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, ये जरूर कि मेरे पास कम से कम 5000 कॉल आ चुकी है पूरे देश से, इन दीन दुखियों की, गरीबों की, परेशान लोगों की, मेरे वीडियो सुन के। वो वीडियो मेरे पास कॉल आई कन्याकुमारी से, मेरे पास कॉल आई कश्मीर से, मेरे पास कॉल आई देश के हर कोने से आ रही है। उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। दुख का विषय है, आप तक नहीं पहुंच रही है। कोई बात नहीं, आप मेरे जैसे साधारण व्यक्ति की बात नहीं सुनना चाहते हैं, मत सुनिए। इन गरीबों का दुख दर्द दूर कीजिए। ये कम से कम आपका परम संवैधानिक कर्तव्य है। संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको एक जिम्मेदारी दी गई है। ये इस देश के गरीबों का सर्वोच्च मूलभूत अधिकार है कि वे नेचर द्वारा, भगवान के द्वारा यदि बुलाए जाएं तो जाएं, वरना आत्महत्या, अकाल मृत्यु के शिकार ना हो। यही 21 कहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार और विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी एक परम जिद्दी व्यक्ति हूं। आखिरी सांस तक आपको वीडियो भेजता रहूंगा, आखिरी सांस तक पिटीशन भेजता रहूंगा, और पर्याप्त कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस देश के इन दीन दुखियों की, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 50 करोड़ से ऊपर है, इनको मैं, इनकी आवाज़ बनूं और आपको इनकी तकलीफ़ों को सुनने के लिए मजबूर करूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती। आप सबको मेरा बारंबार चरण स्पर्श। धन्यवाद।